आएंगे। मैं आपको बता दी थी, प्रेमानंद महाराज जी से आप जाएंगे ना, कभी नहीं बोलेंगे वो आपको कि आप बीमार है तो आप अस्पताल मत जाइए, वो कभी नहीं बोलेंगे कि भगवान आपको ठीक कर देगा। वही कहते हैं ईश्वर है, एक एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अगर मुसलमान उस एनर्जी को अल्लाह में देखते हैं, अगर हिंदू उस एनर्जी को मंदिर में देखते हैं, भगवान में देखते हैं, क्रिश्चियन उस एनर्जी को चर्च में देखते हैं, तो ये हमारी मर्जी है, इस पर किसी का जोर नहीं चल सकता और हमारा संविधान अधिकार देता है। किसी को पनाह मिलेगा, सब सलाखों के पीछे जाएगा। देखिए योगी जी खुद तो योगी जी अपने पिता के उससे पोजीशन पर बैठे हैं, उनको जिनको कोई जानकारी नहीं है, ना धर्म की जानकारी है उनको, ना उनको ये इस बात की जानकारी कि सत्ता कैसे चलाई जाती है। मैडम भूल गए आप। भगवा पहनने वाला हर व्यक्ति धर्म का ज्ञाता नहीं हो सकता है। हम भी तो ऑरेंज कलर पहन लेते हैं, हम भी तो भगवा पहन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अगर ज्ञानी की पहचान होगी कोई, तो वो व्यक्ति कभी धर्म और जात की बात नहीं करेगा। इस देश में, इस धरती पे जो व्यक्ति धर्म और जात की बात नहीं करता, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। योगी का कानून है, मेरठ कांड हुआ, जेल गया ना आरोपी। अरे नहीं दिखता आपको? योगी के राज में कितने रेप हुए हैं, रेप की संख्या कितनी बढ़ चुकी है भारत के अंदर। जो कहते थे कि महिलाएं रात को घूम सकती है, आप रात को छोड़िए, आप भारतीय जनता पार्टी से मिलने जाने में सुरक्षित नहीं है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे लोग आराम से घूम रहे हैं। आप ये देखिए कि कितने ऐसे रेपिस्ट हैं जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, वो क्यों बैठे हैं, बीजेपी में पोजीशंस क्यों मिली हुई है, उनको क्यों निष्कासित नहीं किया जाता जिस पर आरोप लगे। तो एक्शन नहीं हो रहा क्या हो रहा है? एक्शन देश के अंदर हो क्या रहा है, आप ये बताइए। अंकिता भंडारी के रेपिस्ट अभी तक खुले घूम रहे हैं, वीआईपी का नाम पता नहीं लग पा रहा है। लगातार प्रोटेस्ट करने के बाद पुलिस आपको उठा लेती है। इस देश में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते आप। अपना सीबीआई जांच हो गया मैडम, सीबीआई जांच से क्या होगा? क्या करा ईडी? सीबीआई तुरंत विपक्ष के नेताओं को उठा के ले जाती है, लेकिन आज अंकिता भंडारी के रेपिस्टों को उठाने में मिलेगा क्या, कब मिलेगा? इतनी देर क्यों? जब पैसे तुम तुरंत जब्त कर लेते हो, विपक्षी नेताओं को तुरंत जेल में डाल देते हो, तुरंत उन पर चार्जशीट फाइल कर देते हो, तो क्यों वीआईपी लोगों को ढूंढ के अब तक भेजा नहीं गया? ये सब बातें हैं, मुद्दा खत्म करने के लिए डिले कर रहे हैं ये लोग। सीबीआई जांच करा दी गई है सरकार बचाने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि बेटियों को न्याय मिले और इस तरीके के जो उपद्रव मचाते हैं उन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप राजनीति कर रही है बस, और कुछ नहीं। देखिए राजनीति, देखिए अंकिता भंडारी वाले मैटर पे, चाहे इस देश में किसी भी महिला पे जब बात आती है तो राजनीति नहीं आती, पहले देश की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा आती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राजनीति करने की आदत होगी, हमें राजनीति करने की आदत नहीं है। हम कोई सदन में नहीं बैठते हैं, हम कोई बहुत बड़े मिनिस्टर नहीं है। सीएम धामी ने क्यों अरेस्ट नहीं करवाया? जो महिला आकर के अपने पति का नाम ले रही है, वहां के अध्यक्ष का नाम ले रही है, क्यों उन पर जांच नहीं बिठाई गई? क्यों पता नहीं लगाया गया अब तक? क्यों गेस्ट हाउस उड़ा दिया गया? अंकिता भंडारी के पूरे परिवार को क्यों मार दिया गया? कब तक पता लगाइएगा? और कितने साल आपको चाहिए? या तो आपका सिस्टम फेल, अगर आपसे सरकार नहीं चलती तो हटिए ना पद से, विपक्ष बैठेगा, हम बताएंगे कैसे कार्रवाई होती है बेटियों के रेपिस्टों पर। मतलब योगी जी जब से इस देश के अंदर महिलाओं का रेप होने लग गया है, जब से उस पर एक्शन होने लग गया है, तब से महिलाओं को मार दिया जाता है। बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ 6 लोगों ने रेप कर दिया, और भारतीय जनता पार्टी के बजरंग दल के लोग ये ज्ञान देते हैं कि आप कपड़े ढंग के पहनिए, आप खुले में मत जाइए, या तो आप बता दीजिए सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं है आपके पास। वीआईपी दुष्यंत ने तो कहा कि ये जो एआई का कमाल है, हमको फंसाया जा रहा है, तो वो भी तो देखेगा। उनकी पत्नी भी एआई से जनरेट हुई थी क्या, जो बयान दे रही थी उनके खिलाफ? उनसे पूछिए ना, इसको जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और नहीं जानते तो फोटो सारी ऐसे वायरल है। कमाल की बात है। जो व्यक्ति पहले कह चुका है, जिसके साथ देखिए जो सबसे करीबी होता है वो हमेशा सच बोलता है, और उनकी की बेटी भी झूठ बोल रही है, वो महिला नहीं है। देखिए कुलदीप सिंह सेंगर, जरूरी थोड़ी कि कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी को इस बात की जानकारी है कि उनके पिता किस तरीके के व्यक्ति हैं। वो तो एक बेटी है, वो अपने पिता के लिए अपना दर्द व्यक्त करेगी। लेकिन आप ये भी सोचिए ना, अगर अंकिता भंडारी झूठ बोल रही है, मान भी लेते 1 मिनट के लिए, पूरा परिवार कैसे मरवा दिया? किसने मरवा दिया? क्यों मरवा दिया? और क्यों बीजेपी इस पर जो है आके बयान नहीं देती? बीजेपी ढूंढ के दे, किसने मरवाया? उन्होंने नहीं मरवाया तो किसने मरवाया? पूरे परिवार को खत्म करने का मतलब समझते हैं आप कि बहुत बड़ी साजिश की गई थी उस बेटी के साथ, और सच सामने ना आए, कुलदीप सिंह सेंगर बाहर रहे, इसीलिए आज उनकी बेटी लड़ रही है अपने पिता के लिए। लेकिन इस बेटी के लिए कौन लड़ेगा? इसको तो पूरा परिवार ही खत्म हो चुका है। नफरत कौन फैला रहा है? नफरत तो वही फैला रहे हैं जो इस देश के अंदर भगवा के वेश में लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हुए सत्ता की कुर्सी पर। मैं कह रही हूँ, हमारे पवित्र वस्त्र का इन लोगों ने इतनी गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, हमारे धर्म का इतनी गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया कि जिस दिन सत्ता बदलेगी, दोबारा धर्म के नाम पर इस देश में लड़ाई नहीं होगी। अब तो हिंदू राष्ट्र की भी मांग उठ रही है लगातार कि हिंदू राष्ट्र